अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, प्यारे साथियों, मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। आज क्लास है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आज हम आपसे बात करेंगे फैक्टर्स और उसके बाद एचसीएफ पर। ठीक है, इससे पहले ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट और डिविजिबिलिटी टेस्ट, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत आगे तक आप आ चुके हैं आप मेरी क्लास में, इसलिए आज हम फैक्टर्स पे बात करेंगे। क्लियर है? चलें आइए देखते हैं। ये नंबर है 12, 12, 24, 28। इसके सारे फैक्टर्स तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, बट हम आपको दिखाएंगे 2-3 सवाल में कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं उनके दो फैक्टर होते हैं हर हाल में। एक तो होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद, इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ये देखिए 1 इंटू 12, 12 हो जाएगा। 2 इंटू 6, 12 हो जाएगा। 3 इंटू 4, 12 हो जाएगा। बस अब चलिए आगे, पहले इसका भी काम कर लें, फिर निकालेंगे इसके टोटल फैक्टर्स कितने हुए। अब आइए 12, 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। आगे आइए 28 में, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। 4 इंटू 7, 28, दैट्स ऑल। अब किसी टेबल में और भी किसी टेबल में आ सकता है? नहीं। अब आइए, आप कहिएगा सर 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से भी तो कटेगा। तो देखिए ना, 3 4 जा 12 हुआ, तो 4 3 जा 12 भी हो गया। अब हम इसके जब फैक्टर्स लिखेंगे, टोटल फैक्टर्स, तो वहाँ पर सभी आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। इसका निकालिए। 1, 2, 3, 4, अब इधर आइए, 6, 8, 12 एंड 24। ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। अब इसमें आ जाइए, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ये सारे फैक्टर्स हैं 28 के। क्लियर है? ये कब और किस बिना पे हो रहा है, किस चीज़ के बल पे ये काम कर रहे हैं हम? बोलिए। सिर्फ टेबल के बल पर। अगर आपको टेबल पक्का ना हो तो आप कैसे कर पाएंगे? ये तो बहुत छोटा नंबर है। देखिए 12, 24, 28 छोटा सा नंबर है, इसलिए कर लिया। अब इससे बड़ा नंबर देखते हैं। क्लियर है? अब इससे बड़ा नंबर क्या कर रहे हैं? इसका फैक्टर कर रहे हैं, इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं हम। ये किससे किससे कौन कर सकता है, कितनी बार में? ओके ना, बस ये कर रहे हैं। अब आइए 2 सवाल और करेंगे, वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, देखिए 98, 64। ठीक है, 2 करते हैं। सबसे पहले 1 से कटना है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखिए 2 से कटना, यहीं पर डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात होगी और टेबल याद है उसका भी, सब कुछ का फायदा आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब देखिए 2 से, तो 2 से कट जाएगा, चूंकि लास्ट में 8 है, लेकिन कितनी बार में कटेगा वो देखिए, 49। अब आइए 3 से कट जाएगा क्या? बोलिए। 9 8 17, 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 से कट जाएगा, बताइए। 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब 6 के टेबल में देखिए, 6 से कितनी बार, वो तो देखिए आप। 6 1 जा 6, 6 के टेबल में भी आ रहा है। अब ये कहाँ जाएगा? इसीलिए टेबल की जरूरत है। 7 14, 14 7 98 होता है। क्लियर है? अब इसके आगे कुछ नहीं है। आगे आइए यहाँ 64, 1 से 64,
2 से 32। अब आइए इसके आगे बोलिए, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा, कितनी बार में 16। अब आगे आइए, क्या ये 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्लियर है। अब लिखिए इसका फैक्टर, ये नंबर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 49 से कटेगा और 98 से कटेगा। इसमें आइए, ये नंबर 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 8 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 16 से एंड 32 से एंड 64 से। ये किस बल पे हुआ, किस चीज़ की वजह से हुआ, टेबल की वजह से हुआ, और डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है इसलिए हुआ है। समझ गए आप फैक्टर्स। अब हम अभी चलेंगे एचसीएफ में, परेशान मत हो, आप एक बार लिख लें, फोटो लेना चाहें, शॉट लेना चाहें तो शॉट ले लें आप। अब आते हैं हम एचसीएफ की तरफ कि एचसीएफ क्या चीज़ है, क्या बला है वो। इससे पहले मैंने आपको एलसीएम बताया था, वो ट्रिक बताई थी एलसीएम के बारे में जो आपसे आज तक छुपाया गया है। अब हम एचसीएफ बता रहे हैं आपको, गौर से देखते रहिए। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, लिखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक सवाल पहले हल करते हैं, फिर उससे पता चलेगा हमें। एक सवाल है, नंबर है 12 और 28, ये नंबर है हमारे पास, इसका एचसीएफ निकालना है इन्हीं दोनों नंबर का। ठीक, क्या करेंगे, दो तरह से निकाल सकते हैं आप इसे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से काम करेंगे। 12, तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर तो आपको याद ही है, मैं लिखता हूँ, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये तो 12 का निकाल लिया हमने। उसी तरह से फिर हम निकालेंगे 28 का, 1, 2, 3 से नहीं, 4, 7, 14 और 28। गौर से देखिए आप इसे, ये दोनों नंबर के फैक्टर हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर पहले ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर। देखिए 1 है दोनों में, 1 लिख दीजिए, 2 है दोनों में, 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 4 लिख दीजिए। और कोई नंबर है जो दोनों में है, एक बार गौर कीजिए, नहीं है। क्या कहा कि ये तो कॉमन फैक्टर्स हो गए जो दोनों में है। अब हमें निकालना है HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में आप गौर कीजिए, हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है, वो है 4। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए आप। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए फैक्टर निकालिए, एक नंबर हो, दो नंबर हो, जितना भी हो। उसके बाद देखिए कि दोनों में कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं। और जब दोनों कॉमन नंबर निकाल, कॉमन फैक्टर हमारे सामने आ जाएगा, फिर उससे हम एचसीएफ निकाल लेंगे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो 4 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सबसे बड़ा को लेंगे जो तीनों में, दोनों में है, ये रहा। इससे अब कहिए कि ये जवाब कैसे सही है, बताइए, उसको भी चेक कीजिए। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये वो चीज़ है कि इस आंसर से जो मेरा सवाल था ओरिजिनल, ये है 12 और 28। ये दोनों नंबर इस एचसीएफ से पूरी तरह डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये आपका जवाब गलत है। देख रहे हैं आप, क्लियर। 12
4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12 कट गया। 28 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 7 जा 28। इसका मतलब कि ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बताया है, सही सोचा है, सही देखा है। अब हम आपको इसी सवाल को जो है डिवीजन मेथड से करके बताते हैं। फिर एक बार समझिए, पहले फैक्टर्स निकालिए दोनों नंबर का, अगर 3 नंबर दिया हुआ तो तीनों नंबर का पहले फैक्टर्स निकाल दिया, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर जब निकल जाए फिर उसमें देखिए कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो नंबर हाईएस्ट होगा उसी को उठा के ले आइए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अब इसी सवाल को जो है वो डिवीजन मेथड से देखते हैं। इसी सवाल को डिवीजन मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड, दोनों में छोटा नंबर कौन है 12 और बड़ा नंबर कौन है 28। 12 से हम डिवाइड करेंगे 28 को, 12 दूनी 24, कितना बचा 4। फिर ये बच गया ना, छोड़ना नहीं है, इसलिए कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम एचसीएफ निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब इस 4 को बनाइए आप डिवीजर और इसे बनाइए डिविडेंड। 4 तिया 12, कट गया पूरा। क्या आंसर बताया था हमने, इसी सवाल का आंसर क्या बताया था आपको, 4 ही तो बताया था। तो ये आसान तरीका है, बट आप उससे भी कर सकते हैं, समझने की चीज़ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सारे वर्ड एक एक वर्ड क्लियर होते हैं मानी के साथ, और समझना है मकसद मेरा। 100 सवाल करा दूँ 2 मिनट में, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। आप समझ के कीजिए, एक सवाल अगर आपने समझ लिया तो आप जिंदगी भर आराम से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है, आपको लिखना नहीं है लेकिन समझिए। 12 डिवीजर है, 28 डिविडेंड है, 2 हमारा क्वोशेंट आ गया, रिमाइंडर बच गया हमें 4। अब इस रिमाइंडर को हम बनाएंगे क्या चीज, डिवीजर, और जो पहले से डिवीजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। फिर उससे करेंगे, अगर यहाँ नहीं करता फिर इससे आगे ये बढ़ा देते। समझ रहे हैं। अब जरा एक बार मैं लिख ही देता हूँ। ये है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशेंट, सॉरी प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड कहते हैं जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये रहा 28, ठीक है ना। 28 को डिवाइड किया 12 से हमने, 12 है डिवीजर, क्वोशेंट है हमारा 2 और रिमाइंडर है हमारा 4। देख लीजिए आप, 12 दूनी 24 और 24 में 4 जोड़िएगा 28 क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, अगले में 12 है हमारा डिविडेंड, 12 को यहाँ रखिए बराबर, डिवीजर क्या है 4, क्वोशेंट 3, रिमाइंडर कुछ नहीं। अब देखिए, अब 4 तिया 12। तो जिसमें, इससे भी समझिए आप, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है ना, जिस डिवीजर से रिमाइंडर 0 हो जाता है वही एचसीएफ होता है। देखिए 4 एचसीएफ, इसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर, ये सॉरी, इसी से डिवाइड करने पर ना 0 आ गया रिमाइंडर, उसमें तो 4 आया था। तो देखिए मैंने बना भी दिया दोनों मेथड से, और भी आपको चेक करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि इस वीडियो को रिपीट करना, आपको दोबारा देखना है, समझना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार आप आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको हर पल पता चलता रहे कि मैंने क्या आपके लिए अपलोड किया है। क्लियर है, समझ गए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। ओके, गुड बाय।